हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे टिप्स फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जो समावेशी शिक्षा है उसको एक जब मैराथन क्लास कराने में लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है, इसीलिए आप लोग को छोटे छोटे पार्ट में करके वीडियो दिए ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। और एक लॉन्ग वीडियो में आप लोग भी वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे और बोर हो जाएंगे, इसलिए छोटे छोटे यूनिट रहेगा तो आप लोग 2 मिनट में उसको आराम से कहीं भी रहकर देख सकते हैं। तो चलिए, इसीलिए यूनिट वाइज करा दिया जाता है। और ये अभी राजेंद्र से क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इसके बाद से और भी एग्जाम तक ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और आगे भी वीडियो अपलोड किए गए हैं तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या सुझाव दिया गया था? तो कंप्यूटर शिक्षा, ग्रामीण विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये सभी दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रतिवेदन कितने खंडों में तैयार किया गया है? तो 12 खंडों में तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य योगदान का था? तो मुख्य योगदान जो था वो मुक्त विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड विद्यालय, ब्लैक बोर्ड जो स्थापना था वो भी हुआ था। तो मुक्त विश्वविद्यालय और नवोदय विद्यालय और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था स्थापना हुआ था, ये सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत हुआ था और इस समय जो सरकार थे वो राजीव गांधी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात की कही गई थी? तो इसमें सबसे पहले कंप्यूटर शिक्षा की बात कही गई थी। इस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था तो वह आया था 87 में। राइट आंसर हो जाएगा 87। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सुझाव किया पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया था? क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अभी आप लोगों को बताया गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना आया था और नवोदय विद्यालय आया था और जो विश्वविद्यालय है विश्वविद्यालय भी जो 1986 के अंतर्गत रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। याद रख सकते हैं आप लोग, प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 का किया गया था वह किया गया था राम मूर्ति समिति के द्वारा, जो कि 1990 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि डाइट की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो डाइट की स्थापना किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो आप लोग देख सकते हैं कि डाइट्स की स्थापना किसके सिफारिश पर किया गया है? 1986। ब्लैक बोर्ड भी आया है 1986, ग्रामीण विश्वविद्यालय भी आया है 1986। तो इस प्रकार से ये सभी हो जाएंगे और नवोदय विद्यालय है वो भी आया है 1986। तो इतने सारे आए हैं और कंप्यूटर को भी इसमें शामिल किया गया है शिक्षा के रूप में, विषय के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? तो जो 1992 था उसमें कहा गया था कि 2000 तक प्राइमरी जो शिक्षा को 2000 तक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य क्या रहे हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो लक्ष्य था वह था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, शिक्षा का समान अवसर, भाषाओं का विकास करना, ये सभी था लक्ष्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कब तक सर्वसुलभ बनाने की बात कही गई थी? देखिए वहाँ पे 92 की बात की गई थी, तो वहाँ पे क्या था कि 92 में 2000 तक प्राथमिक 2000 तक की बात कही गई थी, लेकिन 1986 में कहा गया था वो 1990 तक की बात कही गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नई शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या थे? जो नई शिक्षा नीति आया था उसका उद्देश्य था कि समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभाषा सूत्र जो 3 लैंग्वेज है वो दिया गया था, तो यह भी दिया गया था 1986 के द्वारा।
तो आप लोग देख सकते हैं नवोदय विद्यालय और ब्लैक बोर्ड योजना, ये सभी क्या है, ग्रामीण विश्वविद्यालय, ये सभी 1986 त्रिभाषा, ये 1986 के अंतर्गत ही रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस नीति का महत्वपूर्ण घटक था? तो यह भी उसी का था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ही देन था। अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन के लक्ष्य क्या थे? तो यह थे नवोदय विद्यालय को बढ़ावा देना, विकलांग को शिक्षा को बढ़ावा देना, और आगे क्या है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा। तो ये अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा नीति 1992 में कितने संख्या पर प्राथमिक स्कूल खोलने की योजना करेगी? जो 1900 जो संशोधित किया गया था, 1986 को ही 92 में संशोधित किया गया था, उसमें रखा गया था कि जनसंख्या जो है प्राइमरी लेवल में कितने होनी चाहिए, 200 तक होनी चाहिए। और 1992 में जो माध्यमिक शिक्षा की महत्वपूर्ण योजना कौन थे? तो उसमें क्या था कि व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षण। देखिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए व्यावसायिक और कौशल शिक्षण की बात कही गई थी 1982 वाले में। और 1982 अधिनियम की अध्यक्षता में गठन किया गया था, तो आचार्य राममूर्ति को याद रखिएगा, आचार्य राममूर्ति को किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा नीति 1992 का प्रतिवेदन किस वर्ष सरकार के समकक्ष पेश किया गया था? तो जो 1992 का था वो 1990 में किया गया था, 26 दिसंबर 1990 में किया गया था। सरकार के समकक्ष अर्थात सरकार के सामने रखा गया था 1992 का प्रतिवेदन जो था वो 1990 में रखा गया था। तो इस प्रकार से, और बाद में 92 में यह पूर्ण रूप से लागू हुआ था, तो इसीलिए 26 दिसंबर 1990 को यह आया था। चलिए आगे देखते हैं कि नई शिक्षा नीति 1992 की कार्य योजना क्या थी। नई शिक्षा नीति 1992 की कार्य योजना, तो ब्लैक बोर्ड योजना तो पहले से ही था, उस प्राथमिक ये भी था और मुक्त शिक्षा भी था, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। अगला है कि शिक्षा नीति 1992 अधिनियम किस आयु के छात्रों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दे? तो आप लोगों को पता है कि 2009 जो RT एक्ट 2009 है, उसमें भी बालकों को 14 वर्ष तक के बालकों को 6 से 14 वर्ष के सामान्य बालकों को अधिकार मिलता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए, और यदि विशेष और विकलांग हो तो उनको 14 से 18 कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है 14 वर्ष हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं कि संशोधित अधिनियम संशोधित शिक्षा नीति 1992 कार्यान्वयन कार्यक्रम कितने खंड में बांटा गया था? तो देखिए, पहले जो था 1986 था, राजीव गांधी के काल में जो शिक्षा नीति था वो 12 खंडों में था, लेकिन ये 23 खंडों में यह विभक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के योजना क्या थे? तो समान अवसर मिलना चाहिए, अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए, देखिए, दिव्यांग जनों के लिए क्या होना चाहिए, योजना क्यों होनी चाहिए, क्यों बनाया जाता है कि दिव्यांग बच्चों को समान, अपनी समाज जो है बहुत सारी नियम कानून तो बनते हैं, लेकिन आज भी भेदभाव हर जाति लिंग ये सभी पे हैं, तो आज भी है, बस थोड़ा बहुत कम हुआ है, और यह शिक्षा के द्वारा ही इसको मैनेज किया जा सकता है, अन्यथा किसी को समझाने से किसी को नहीं समझ आ सकता। जब तक वह जो है बच्चा हो या वयस्क हो, यदि वह शिक्षा ग्रहण नहीं करता है तो शायद वह नहीं समझ पाएगा कि समानता क्या होता है और किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 की योजना क्या है? तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला है कि दिव्यांग जन अधिनियम 1995 का प्रावधान क्या था? तो बाधा रहित रोजगार, परिवेश का सृजन, सामाजिक सुरक्षा, तो ये सभी होने चाहिए, ये इसमें प्रावधान था। अगला है कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1995 के अधिनियम में निर्धारित 7 विकलांग शर्तों की तुलना में कितनी शर्तों को मान्यता दी गई थी? तो 19 शर्तों को मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 और 3 में प्रावधान है, तो भाषाएं, यूनिवर्सल डिजाइन और सामान्य सिद्धांत, इन तीनों का ही बात कहा गया है।
और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 432 को परिभाषित करता है। तो किसी व्यक्ति का अधिकार और विकलांग व्यक्तियों का अधिकार, जैसे समान व्यक्ति हैं उनके लिए भी अधिकार होना चाहिए और विकलांग व्यक्ति दोनों के ही अधिकार की बात कहता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब मिली? तो 2020 को 29 जुलाई, याद रखिए 29 जुलाई और 2020 को मंजूरी मिली थी। भारतीय पुनर्वास जो आया था वह 1992 में आया था। संसद में पारित भारतीय पुनर्वास RCI जो था वह कब आया था? तो वह आया था जनशक्ति विकास, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है कि संसद में पारित भारतीय पुनर्वास परिषद RCI अधिनियम के क्षेत्र में जनशक्ति विकास कार्यक्रमों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था, तो विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि विशेष शिक्षा कार्यक्रमों की प्रस्तुति करने वाले सभी शिक्षक शिक्षा संस्थान द्वारा विनियम है, तो RCI के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के प्रावधान है, तो जो निःशक्त बालकों की शिक्षा का प्रावधान क्या होता है? तो उन्हें समावेशी शिक्षा द्वारा मुख्य धारा में डालकर या समाकलन द्वारा, तो निःशक्त जो बालक होते हैं उनको मुख्य धारा में डालकर शिक्षा का प्रावधान दिया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? समजाति होनी चाहिए, लिंग के अनुसार अधिक समजाति होनी चाहिए, या आयु के अनुसार अधिक विषम जाति होनी चाहिए, या अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करती है, तो जो लिंग के अनुसार अधिक समजाति है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज, और ऐसे ही यूनिट वाइज आप लोगों को क्वेश्चन करा दिया जाएगा ताकि आप लोगों को भी बर्डन फील ना हो और आप लोग आसानी से प्रिपरेशन कर सकें, क्योंकि मैराथन क्लास लेना अच्छी बात है, आप लोगों को वैसा ही क्लास मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ब्रेक दे दिया जाएगा ताकि आप लोग रिलैक्स होकर पढ़ सकें, क्योंकि इस समय एग्ज़ाम समय में आप लोग ऑलरेडी बर्डन फील कर रहे होंगे, आप लोगों पे एक बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा मेंटली, तो इसलिए यदि छोटी छोटी वीडियो आप लोगों को मिले तो आप लोग अच्छे से और भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के यहीं पे क्लोज करते हैं गाइस, धन्यवाद।